क्या बिहार के अंदर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? क्या जेडीयू फिर से चाहती है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ बिहार में रहे? क्या जेडीयू ये चाहती है कि फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए? ये कहने में तो आसान नजर आता है कि एक राज्यसभा सांसद को फिर से मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचा दीजिए, जो एक वक्त पर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व को ललकारा जा रहा है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इनके नेतृत्व में बिहार को जिस तरह से प्रगति करनी चाहिए थी, वैसी उन्नति, वैसी प्रगति बिहार की नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर कई ऐसे सवाल हैं जो सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के चेहरे को आगे किया है, तब से ही न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरा का पूरा एनडीए सवालों के घेरे में आ गया है। और इसके सबसे बड़ी वजह बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार को माना जा रहा है। वो बीजेपी जो अति आत्मविश्वास में नजर आ रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था बीजेपी का कि हम यहाँ किसी जानवर को भी उतारेंगे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। नितिन नवीन का गढ़, लेकिन इस गढ़ को बीजेपी नहीं बचा पाती है और नीरज कुमार सिन्हा की हार हो जाती है। इस हार के बाद बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि मंथन होगा और तलाशा जाएगा कि आखिरकार वजह क्या हो सकती है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह निकली। एक तरफ जेडीयू पार्टी का बार बार ये कहना कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बिहार से साइडलाइन कर दिया गया, मानो कि बीजेपी नहीं चाहती है कि अब बिहार के अंदर तनिक भी नीतीश कुमार का नेतृत्व हो या जरा भी नीतीश कुमार बिहार में किसी भी चुनाव के दौरान अपनी भागीदारी पेश कर। अब ऐसे में क्या होता है, जब चुनाव हार जाती है बीजेपी, जेडीयू के अंदर से अनंत सिंह हो या गोपाल मंडल हो, इनके बयान आते हैं और बयान ये बताते हैं कि वो बीजेपी से नाखुश हैं, बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्या बयान आता है? पहले जो विधायक हैं अनंत सिंह, वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा अगर बांकीपुर में होता और यहाँ चुनाव में नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करते तो असर कुछ और होता। जहां हार हुई है वहां जीत जाती चुनाव एनडीए। ये तक कहा जा रहा है जेडीयू के अंदर से। ये कहा जा रहा है कि ये हम सब नहीं भूल सकते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार को उनके पद से हटाया गया। ये कहा जा रहा है अनंत सिंह द्वारा कि नीतीश कुमार नहीं है, इसी वजह से बिहार बांकीपुर में एनडीए की हार हुई है, बीजेपी की हार हुई है। इसके बाद गोपाल मंडल का बयान आता है। गोपाल मंडल कहते हैं कि हमसे ज्यादा मत बुलवाइए, अगर हमसे ज्यादा बुलवाएंगे तो सम्राट चौधरी हमें मरवा देंगे, हमें जान का खतरा है अगर हम मुंह खोलेंगे। यानी कि खुद के ही गठबंधन में खुद के ही दलों को डर सता रहा है। यानी कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आर, हम और आरएलएम, ये तमाम पार्टियां गठबंधन में है बिहार के अंदर। और गठबंधन में रहकर इतनी शक्ति तो है, इतनी पावर तो है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े होकर कुछ सरकार के खिलाफ या सरकार के समर्थन में कैसा भी बोलना है आप बोल सकते हैं। लेकिन गोपाल मंडल सीधे सीधे कहते हैं कि ज्यादा नहीं बोल सकते, हमें भी खतरा है, हमें भी डर है। और गोपाल मंडल और ये तक कहते नजर आते हैं कि वाकई नीतीश कुमार नहीं है तो फर्क पड़ा है। अब ये सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जाता है। कहा जाता है कि राज्यसभा सांसद हैं और संसद की कार्यवाही चल रही है तो मुलाकात तो हो ही जाती है, मुलाकात हो ही गई होगी, शिष्टाचार भेंट बता दिया जाता है। शिष्टाचार भेंट बताने के बाद भी ये सवाल खड़े होते रहे कि आखिरकार मुलाकात क्यों हुई। बार बार कोशिशें की जा रही थी कि वजह निकाली जा सके कि मुलाकात क्यों हुई है, लेकिन कुछ सामने नहीं आता है। लेकिन ये माना गया अंदर खाने से कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से इसलिए मिले ताकि इस हार के बाद मंथन कर सके, चर्चा कर सके कि आखिरकार वजह क्या हो सकती है। अब नीतीश कुमार की मुलाकात तक सीमित नहीं रहते हैं, इसके बाद एक और मुलाकात होती है और ये मुलाकात शनिवार को यानी कि 8 अगस्त को होती है। और ये मुलाकात किसी और की नहीं बल्कि बड़े चेहरों की होती है। एक तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दूसरी तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं।
जो मानो राजनीति में पैर तो रख चुके हैं, बल्कि अब अपनी सक्रियता को भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने पिता की तरह लोगों के साथ जुड़ पाए। इसलिए निशांत कुमार की बात करें तो वो हर मौके पर बोलने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में अब इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि आखिरकार वजह क्या है। आपको बता दें, दिल्ली में निशांत कुमार पहुंचे और जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है। और जब मीडिया कर्मी निशांत कुमार से पूछते हैं तो निशांत कुमार कहते हैं कि नहीं, ये मामूली सी मुलाकात थी, और मुलाकात अस्पतालों के सिलसिले में हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हुई है, और इस मुलाकात के पीछे आश्वासन जेपी नड्डा ने दिया है कि बिहार में अस्पतालों को बेहतर करने के लिए और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, अस्पतालों में और भी उपकरण लाने के लिए ये तमाम प्रयास किए जाएंगे। आश्वासन जेपी नड्डा द्वारा दिया गया है, ऐसा निशांत कुमार ने कहा। ट्रॉमा सेंटर हो, अन्य अस्पताल हो, उसमें व्यवस्था सुधारने के लिए मुलाकात हुई थी। लेकिन अब अंदर खाने से आवाज आ रही है कि ये मुलाकात से शिष्टाचार भेंट तक सीमित नहीं रह सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले निशांत कुमार ने जेडीयू बैठक में एक बड़ा ऐलान किया था कि अब बिहार में जितना हो सके जेडीयू पार्टी युवाओं को जोड़े, युवाओं को साथ लेकर चले, उनकी जो भी समस्या है उन्हें सुने, उनसे जुड़े, उन्हें हल निकालने की कोशिश करे, ताकि ज्यादा संख्या में जो जेंजी है, जो युवा है, वो हमारे साथ जुड़ सके। इतना ही नहीं, ये तक कहते हैं निशांत कुमार अपनी बैठक में, यानी कि जेडीयू की बैठक में जो पटना में हुई, इस बैठक में वो दोहराते हुए नजर आते हैं कि स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, आप जहां जाना चाहते हैं आप जाइए, बस युवाओं को जोड़िए, युवाओं तक नीतीश कुमार के कार्य को पहुंचाइए। जहां निशांत कुमार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में क्या कुछ किया है, क्या कुछ बदलाव देखे गए हैं, इन कामों को युवाओं तक पहुंचाने का जिम्मा अब जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशांत कुमार देते हैं। अब ये जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद मुलाकात हो जाती है, तो ये माना जा रहा है कि या तो बीजेपी शांत करने की कोशिश जेडीयू को कर रही है, निशांत कुमार को कर रही है, या फिर जेडीयू बीजेपी पर दबाव बनाने की ये कोशिश कर रही है कि बिहार में आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी तक तो नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कीजिए कि उनके नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। आप सम्राट चौधरी को इतना बड़ा मत बना दीजिए कि नीतीश कुमार को बिहार से पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की जा सके। अब आप देखिए, जब भी जेडीयू की यात्रा निकाली जाती है, जेडीयू की बैठक होती है, तब नीतीश कुमार का ही नेतृत्व रहता है। नीतीश कुमार ये नहीं कहते हैं कि वो अपने बेटे को आगे कर देंगे कि जाइए आप बैठक में जाइए और आप सबसे चर्चा कीजिए, बल्कि कई बार ये देखा है कि गोपनीय तरीके से नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं अपनी ही पार्टी की बैठक में, और अपनी ही पार्टी के नेताओं को फटकारते हुए भी नजर आते हैं जब कार्य पूरा नहीं होता है। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के तहत अपनी मौजूदगी बिहार में तो पेश कर रहे हैं, लेकिन अब बड़े स्तर पर चर्चा की जा रही है कि जब भी एनडीए में चर्चा हो, जब भी बीजेपी कोई फैसला ले, किसी चेहरे को उतारना हो या चुनाव की बात हो, तो नीतीश कुमार को आगे किया जाए, उनसे सलाह ली जाए, उनसे चर्चा की जाए और उसके बाद फैसला हो। और प्रचार प्रसार की बात हो या किसी यात्रा की बात हो बिहार में, तो नीतीश कुमार ही रहने चाहिए। जब नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की बजाय बिहार के अंदर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी जो है उनका सिंबल, उनका एक सिंबल होता है, वो हाथ में लिए हुए लोगों को दिखाते हुए नजर आते हैं, यानी कि कमल चिन्ह को दिखाते हैं। और कमल चिन्ह को दिखाने के बाद उनके चेहरे का हाव भाव नजर आता है कि वो नाखुश है। उन्हें भी मालूम है कि जनता इस बात से नाराज होगी कि अपनी पार्टी के प्रचार के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसी वजह से अब जेडीयू के अंदर से बार बार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को बिहार से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। अब गोपाल मंडल का बयान आ जाता है और अनंत सिंह का बयान आ जाता है, और इस बीच में एक एनकाउंटर के खास तौर पर चर्चा होती है, भरत तिवारी एनकाउंटर। इसको लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि आपने किस तरह से
जो सरेंडर कर देता है जो शख्स, उस पे ही गोलियां दाग दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि वो पुलिसकर्मी पर गोली ताने बैठे हुए थे, बंदूक उठाए हुए थे। ये तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आती हैं और इसके बाद सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद जंतर मंतर पर दिल्ली में जो भी प्रदर्शन होता है, इसको लेकर खास तौर पर पार्टी इतनी सक्रिय हो गई है कि हर कोई सोशल मीडिया पर आना चाहता है, हर कोई ये कोशिश करना चाहता है कि जेनजी से किस तरह से जुड़ा जा सकता है, चाहे सेल्फी लेनी हो, चाहे फ्रेंड्स कहना हो, चाहे फिर कोई पोस्ट ही क्यों ना करना हो, चाहे कोई अपनी बात पहुंचानी हो तो वो रील के माध्यम से पहुंचानी हो, हर कोशिश पार्टी के जरिए की जा रही है। और ये कोशिश सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही, ये कोशिश जेडीयू के अंदर भी हो रही। और इसी कोशिश के साथ साथ निशांत कुमार की भागीदारी जेडीयू के अंदर बढ़ गई है। अब जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यही माना जा रहा है कि क्या होगा, क्या वाकई जो कुछ चुनिंदा चेहरे निकलकर सामने आए जो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार से कहीं नहीं जाने देंगे, क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार की लहर फिर से दौड़ेगी और क्या वाकई सम्राट चौधरी का जो वर्चस्व बिहार में देखा जा रहा है वो सिमट कर रह जाएगा। जिन्होंने कसम खाई थी कि पगड़ी उतार कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठेंगे, बैठ तो गए, कसम तो पूरी हो गई, लेकिन अपने कार्यों की वजह से वही भारतीय जनता पार्टी को कमजोर बिहार में कर रहे हैं। क्या आपको भी यही लगता है? क्या बिहार के अंदर वाकई नीतीश कुमार को लौट जाना चाहिए और क्या सम्राट चौधरी के नेतृत्व को खत्म कर देना चाहिए? क्या जो बातें हो रही हैं वो इतनी आसान है जो मुमकिन हो पाएंगी बिहार के अंदर? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। जो भी सवाल, जो भी जवाब हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिए, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, जुड़े रहें। धन्यवाद।